तलघर बेसमेंट बने हुए हैं। मैं नगर निगम कमिश्नर को कई बार बोल चुका हूं, इसके लिए 10 बार बोल चुका हूं। क्या इंदौर शहर को किसी की नजर लग गई है? एकाएक कर यहां पर बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। जी हां, इंदौर में लगातार हादसों का शहर यह बनता जा रहा है। हर कोई इन हादसों को लेकर हैरान है। इंदौर के बड़ा गणपति में यहां पर ट्रक हादसा हुआ, दर्दनाक मौतें हुई, जिसके बाद में सावेर में विधायक की बस के द्वारा एक परिवार को ले लिया गया। इन सब के बाद में अब रानीपुरा में 5 मंजिला मकान अचानक से ढह जाता है। 13 लोग इस हादसे का शिकार होते हैं, जिसके अंदर 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 11 लोगों का उपचार लगातार जारी है। क्या इन मौतों का जिम्मेदार और जो लोग घायल हुए हैं उनका जिम्मेदार कोई व्यक्ति है? क्या जिम्मेदारी तय होना चाहिए? क्या मौजूदा कलेक्टर शिवम वर्मा इन हादसों के जिम्मेदार है? यह दावा हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। यह दावा करने वाले हैं विधायक गोलू शुक्ला, सनातनी विधायक। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं इस इलाके में अवैध निर्माण को लेकर कई बार शिकायतें कर चुका हूं, कई बार आगाह कर चुका हूं, निगम कमिश्नर को कई बार कहा, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते यह हादसा हो गया है। अब निगम कमिश्नर कौन? शिवम वर्मा। हाल ही में वह इंदौर के कलेक्टर बने हैं। हाल ही में कुछ ही दिन हुए, महीना भर भी उनका पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में क्या माना जाए कि निगम कमिश्नर रहते हुए शिवम वर्मा ने क्या विधायक जी की एक भी नहीं सुनी, या फिर अपना कामकाज ठीक से नहीं किया? क्योंकि आपको एक वीडियो याद होगा कैलाश विजयवर्गीय का, जिसके अंदर शिवम वर्मा सहित कई नेता मंच पर मौजूद थे। शिवम वर्मा उस समय निगम कमिश्नर थे, महापौर थे और कई नेता उस दौरान मौजूद थे। इस दौरान कैलाश विजयवर्गीय मंच से ही कहते हैं कि मैं निगम कमिश्नर को कई बार फोन करता हूं, वो कहते हैं यस सर, काम हो जाएगा, लेकिन आज तक काम हुआ नहीं। तो क्या ऐसे में माना जाए कि मौजूदा कलेक्टर और पूर्व के निगम कमिश्नर शिवम वर्मा किसी की सुनते नहीं है? और क्या उनकी यह जो ना सुनने की आदत है, उसके चलते रानीपुरा में यह बड़ा हादसा हुआ है? घटनाक्रम बहुत दुखद है। ये घटनाक्रम जिसमें करीब 12 लोग अंदर थे, 12 में से 10 लोग तो निकाले जा चुके हैं, 2 लोग और बचे हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से उनको निकालने का काम कर रहा है। यह पूरा साउथ टोला क्षेत्र अवैध बना हुआ है। इसमें नीचे तलघर बेसमेंट बने हुए हैं। मैं नगर निगम कमिश्नर को कई बार बोल चुका हूं, इसके लिए 10 बार बोल चुका हूं। जीवन रेखा मार्ग के लिए भी बोल चुका हूं कि यहाँ कभी भी कोई बात हो सकती है, इनको सबको हटाया जाए, क्योंकि ये लोगों ने सबने अवैध रूप से मकान बना रखे। सर, रहवासियों ने पहले भी परिवार को चेताया था कि ये मकान झुकने लगा है, मकान खाली कर दिया जाए। उसके बावजूद कई बार यहाँ के रहवासियों को भी चेता चुके हैं। जीवन रेखा मार्ग पे भी जो हम कई दिनों से, सालों से बोल रहे हैं कि वहाँ पे एक वॉल बना दी जाए। वॉल बन जाएगी तो कम से कम जो मकान गिरने की स्थिति में वो गिरेंगे नहीं, बच जाएंगे। यहाँ पे भी मैं कई बार बोल चुका हूँ, कई बार इनको नोटिस भी दे चुके हैं, पर उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। और इस हादसे में बहुत से लोग और भी दूसरे जिम्मेदार हैं। एक बिल्डिंग जर्जर थी, तो क्या उसे नोटिस नहीं दिया गया? निगम के कर्मचारियों ने क्या इस बिल्डिंग की तरफ ध्यान नहीं दिया? बारिश के पहले यहां पर निगम की टीम जागती है और शहर भर में जितने भी जर्जर भवन होते हैं उन्हें हटाने की तैयारी की जाती है, उनको नोटिस दिए जाते हैं, और लापरवाही बरती गई है। यहां पर साफ तौर पर दिख रहा है कि लापरवाही बरती गई, जिसके चलते यह हादसा हुआ है। बहरहाल हादसा हुआ है इंदौर के रानीपुरा में स्थित कोष्टी मोहल्ला में, जहां पर सोमवार की रात को यह दर्दनाक हादसा हुआ। करीब 9:45 बजे के आसपास का यह समय रहा जब 5 मंजिला मकान अचानक से भरभरा कर गिर गया। जब यह हादसा हुआ, लोग नवरात्रि का पर्व मनाने और गरबा देखने के लिए जाने की तैयारी कर रहे थे, और इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो जाता है। घटनास्थल पर अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आता। आनन फानन में यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया जाता है। काफी मुश्किलों का भी इस दौरान सामना करना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस, फायर ब्रिगेड की टीम, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित निगम की संयुक्त टीमों के द्वारा यहां पर ऑपरेशन चलाया गया। ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया घटनास्थल पर पहुंचकर, और यहां पर हादसे में सभी घायलों को इलाज के लिए तुरंत बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती भी करवा दिया गया है। डॉक्टरों के अनुसार यहां पर घायल लोग जो है वह फिलहाल सुरक्षित है और उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। अब यह हादसा हुआ कैसे? स्थानीय लोगों का यहां पर मानना है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी और उसकी हालत पहले से ही यहां पर खराब हो चुकी थी, और इसी बीच यहां पर इलाके में लगातार जो अभी कुछ दिनों से बारिश हो रही थी, जिसके चलते बिल्डिंग में दरारें भी आना शुरू हो चुकी थी। फिलहाल हादसे की यही वजह माना जा रहा है कि बिल्डिंग काफी पुरानी थी, जिस पर निगम के कर्मचारियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव, पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह, कलेक्टर शिवम वर्मा सहित सभी लोग मौके पर पहुंच गए। विधायक गोलू शुक्ला भी मौके पर थे, जिस दौरान उन्होंने यह सब कुछ आरोप लगाए हैं।
पूरा रेस्क्यू कर लिया जाए और उनका उपचार किया जाए। और अभी 10 लोग को रेस्क्यू किया गया है, 8 लोग अस्पताल पहुंच गए हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। 2 से 3 लोग के फंसे होने की आशंका है उसमें, जिसके लिए अभी रेस्क्यू टीम काम कर रही है। यहाँ पे SDRF की टीम, नगर निगम की टीम काम कर रही है और हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले सभी लोग को इसमें से रेस्क्यू करके निकाला जाए। और मकानों को लोगों को चिन्हित किया जाएगा, इनके आसपास जो मकान है बिल्कुल, वो भी हम लोग इसके आसपास के मकानों को भी देखेंगे और इनफैक्ट यहाँ पर भी जैसे रेस्क्यू होने के बाद हम पूरी बिल्डिंग का जो मलबा है उसको फिर से पूरा एग्जामिन करेंगे क्लोजली कि कोई भी व्यक्ति छूटा ना रहे। ये हमारे पास देखिए, अभी इसकी परिवार की तो डिटेल नहीं है हमारे पास। लगभग 13 लोग के फंसे होने की आशंका थी, इसमें 10 लोग को रेस्क्यू कर लिया गया है, 3 लोग के लिए रेस्क्यू भी चल रहा है। रात भर यह ऑपरेशन चलता रहा, सुबह तक ऑपरेशन चला और अब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन क्या इन मौतों का जिम्मेदार कोई है? क्या कलेक्टर शिवम वर्मा इन मौतों के जिम्मेदार हैं? क्या वह अधिकारियों की सुन नहीं रहे? कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। आप लोगों की इस खबर के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।